हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी मान लीजिए ये हो गया बिंदुओं यानी ए, रेखाखंड ए बी हो गया। अब कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -3, 10। इसका क्या दिया हुआ है? 6 - 8। तो क्या कर रहा है? जोड़ने वाले रेखाखंड यानी ए बी को 10 है, बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो मान लीजिए पी हो गया -1, 6। हमको पूछ रहा है कि M1 क्या होगा, M2 क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं। माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु की, इसका कोऑर्डिनेट है -1, M1:M2 अनुपात में विभाजित करता है। ये तो मान लिए हम। तो क्या करेंगे? सेम फार्मूला, विभाजन फार्मूला हम लगाएंगे। विभाजन फार्मूला क्या होता है? यदि पी कोई बिंदु है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या फार्मूला होता है? आइए देखते हैं। M1 + M2 लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे x2 + x1। यहाँ लिख देंगे M1, यहाँ लिख देंगे M2। फिर यहाँ M1 + M2 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे y2, यहाँ लिख देंगे y1। यहाँ हो जाएगा M1, यहाँ हो जाएगा M2। क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट करेंगे। या P का क्या है? -1, 6 है। इधर क्या है? M1 तो निकालना ही है। x2 कितना है? x2 देखेंगे तो 6 है। M2 कितना है? तो निकालना ही है। x1 कितना है? -3 है बाई M1 + M2। अब देखिए M1 तो निकालना ही है, y2 कितना हो जाएगा? -8। M2 कितना हो जाएगा? निकालना है। y1 कितना हो जाएगा? 10 हो गया बटा M1 + M2। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम क्रॉप करके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या करेंगे? यहाँ वैसा ही रहने देंगे। P -1 6 कोऑर्डिनेट है, इसलिए क्या कर देंगे? 6M1 हो जाएगा -3M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 + M2 हो जाएगा, कॉमा -8M1 + 10M2 डिवाइड बाई M1 + M2। ठीक है। अब देखिए, अब x और y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? हम इक्वेट कर देंगे। तो x कोऑर्डिनेट e है और y कोऑर्डिनेट e है, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। लिखेंगे अब x और y निर्देशांक को बराबर करने पे, यानी बराबर करेंगे तभी तो M1 और M2 का रिलेशन होगा, फिर उसमें वैल्यू निकलेगा। क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 6M1 -3M2 इक्वल टू M1 + M2। अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे। क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू -8M1 +
10m2 बाई m1 प्लस m2 नहीं होगा। अब देखिए -1 इस साइड है, m1 प्लस m2 उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इधर सेम रहेगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लेकर चल रहे हैं, तो 6 इस साइड में है, ई जाएगा उस साइड तो गुना हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। अब ऊपर वाला को सेम वैसे ही लिख देंगे, -8m1 प्लस 10m2। सो क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या करेंगे, या लिखेंगे, तो माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, अब देखिए -m1 है, m1 को उधर ले जाएंगे, और ठीक है एक ही पर ले चलते हैं, -m2 इधर रखेंगे और m1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 को +m1 हो जाएगा, बाकी +6m1 तो है ही, -3m2। अब क्या करेंगे, इस m2 को इस साइड लेके आएंगे, तो -m2 -3m2 उस साइड है, तो इधर आकर +3m2 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं तब उसको सोल्व करेंगे। तो ये -m2 प्लस 3m2 क्या हो जाएगा, 2m2 इक्वल टू 7m1। तो क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे m2, 7 ले जाएंगे इस साइड, यानी 2/7 इक्वल टू m1/m2। इसलिए क्या आ गया, m1:m2 कितना आ गया, 2:7। ठीक है, ये पहला अनुपात में यानी 2:7 अनुपात में काटेगा। अब दूसरा निकाल लिया, अब यहाँ से निकालते हैं, गुना करेंगे 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब आइए m1 को इस साइड ले जाएंगे, m2 को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ 6m1 है, m1 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8m1 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे उस साइड तो -6m2 हो जाएगा, यहाँ पे 10m2 ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए 6m1 8m1 कितना हो जाएगा, 14m1 इक्वल टू -6 यहाँ +10 तो क्या हो जाएगा, 4m2। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो m1 इस साइड है तो m2 को इस साइड ला देंगे, 14 को उस साइड लेके चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, m1/m2 यानी 14, 4/14 यानी 2/7। इसलिए m1:m2 क्या आ गया, 2:7। दोनों से कितना निकला, m1:m2 कितना आ गया, 2:7। अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ से क्या सीखे हम, तो यहाँ P दिया हुआ है x y, और यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला लगाए थे, तो किसी x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए, किसी एक से हमको m1:m2 निकल सकता है, हमारा आंसर निकल जाएगा, हमें दोनों को इक्वेट करने का नीड नहीं है, लेकिन हम यहाँ करके दिखा दिए कि आपको किस तरह का कंफ्यूजन ना रहे, दोनों में सेम आंसर आया है, तो इसको लिखना नहीं हम समझाए हैं, लास्ट में एक लाइन आपको ऐड कर देना है। अतः बिंदु P जिसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तो वो देख लेते हैं, बिंदु P -1 6 -1 6, तब बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करती है।
बस यही आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।